ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल्स में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस का सबसे पहला स्टेप क्या है? ये समझना कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर। और अगर आप ये नहीं जानते तो हो सकता है आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको कोई नहीं बताता है दोस्तों। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का फर्क समझना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि जो इनसाइट्स हम डिस्कस करने वाले हैं ना वो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी बदल सकती है। और समझने वाली बात यह है कि मंजिल का पता होना जरूरी है रास्ते चुनने से पहले। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टर और ट्रेडर के में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए, इन्वेस्टर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीदता है ताकि वो वेल्थ को बिल्ड कर सके, अपनी वेल्थ बढ़ा सके। जैसे कि इमेजिन कीजिए एक किसान जो बीज लगाता है और साल भर इंतजार करता है कि उसकी फसल जो है वो अच्छी हो। अब इन्वेस्टर्स का मेन फोकस होता है कंपनी के फंडामेंटल्स पर, जैसे कि प्रॉफिट, ग्रोथ और वैल्यूएशन। और ट्रेडर के लिए अगर हम बात करें तो एक ट्रेडर का काम शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स को समझना और उन्हें कैपिटलाइज करना होता है। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। तो सोचिए, एक मछली बेचने वाले की तरह जो हर दिन फ्रेश कैच का प्रॉफिट देखता है। ट्रेडर्स का ध्यान होता है कि टेक्निकल चार्ट्स, प्राइस एक्शन और शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड्स को वो देखें। लेकिन जो हुक्स होते हैं, अब सवाल ये है कि आपको कौन सा रोल सूट करता है ये समझना होगा। आपने अपने आप से आपको ये क्वेश्चन जरूर करने होंगे कि फाइनेंशियल गोल्स आपके क्या हैं। आपका गोल अगर ये है कि आपको फ्यूचर के लिए वेल्थ को बिल्ड करना है तो आप इन्वेस्टर हो। अगर आपको डेली या मंथली रिटर्न्स चाहिए और आपको फटाफट पैसा कमाना है तो आप ट्रेडर हो। टाइम का भी यहाँ पे कमिटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बस एक बार रिसर्च करो और फिर स्टॉक्स को होल्ड कर दो। ट्रेडर को डेली मार्केट मूवमेंट्स ट्रैक करने होते हैं और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इनमें। इसी के साथ साथ अगर ट्रेडर्स के लिए रिस्क ज्यादा होती है क्योंकि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी हाई हो जाती है। इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क लोअर होता है क्योंकि टाइम के साथ मार्केट का रिस्क कम होता जाता है। साथ ही साथ ये एनालाइज करना जरूरी है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। पर वेट कीजिए, अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की एक ऐसे ट्रुथ के बारे में जो बिगिनर्स को कंफ्यूज करता है। आप स्टॉक मार्केट में अगर नए हो या एक्सपीरियंस्ड हो, कुछ ट्रुथ्स हमेशा इग्नोर होते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट इज नॉट अ शॉर्टकट टू रिचेस, राइट? मार्केट में हर दिन प्रॉफिट पॉसिबल नहीं होता। और अगर आप ये सोच कर आए हो कि स्टॉक मार्केट में एक लॉटरी है तो आप गलत जगह पर हो जी। 95% ट्रेडर्स लॉस में होते हैं। पर क्यों? कि उन्हें ये समझ नहीं आता है कि मार्केट पेशेंस और प्लानिंग मांगता है। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ रिसर्च इज नॉन नेगोशिएबल, ये भी इनको समझना होगा। चाहे आप इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर, बिना रिसर्च के आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे रिलायंस की शेयर ले लो, उसकी सक्सेस सिर्फ उसके फंडामेंटल्स की वजह से ही है और रिस्क मैनेजमेंट इज द की। ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टॉक मार्केट में सक्सेस का सीक्रेट है रिस्क को कंट्रोल करना। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो मैक्सिमम लॉस का कैलकुलेशन पहले से आपको करना होगा, ना कि प्रॉफिट का। लर्न द साइकोलॉजी ऑफ मार्केट। फियर और ग्रीड आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये समझना पड़ेगा आपको। अब मार्केट के क्रैश में ना लोग बेचते हैं पर वही समय होता है इन्वेस्ट करने का। इसको एक बड़े वीडियो के तौर पर हम बता चुके हैं कैसे। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो सबसे ज्यादा बिगिनर्स करते हैं दोस्तों। तो पहली मिस्टेक है चेजिंग टिप्स। व्हाट्सएप को या टेलीग्राम के टिप्स को ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं और जो कि सबसे बड़ी गलती है। उसी के साथ साथ ओवर ट्रेडिंग जो है वो बहुत बड़ी गलती है। हमेशा ज्यादा ट्रेड्स करते हैं और ज्यादा लॉसेस फेस करते हैं, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। और कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स को भी इग्नोर करते हैं। कंपनी के नंबर समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, नंबर्स को समझना जरूरी है। इसी के साथ साथ
स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी होता है। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। इस बात को अच्छे से एसएल हिट जरूर करना होता है और डाइवर्सिफाइंग नहीं करना, ये भी एक गलत बात है। इन्वेस्टर्स के लिए एक पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी होना जरूरी है। सिर्फ एक सेक्टर पर फोकस करना बहुत गलत है और इन सारी गलतियों से आप बच सकते हैं। और अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो तो ये फ्रेमवर्क यूज करो। टेस्ट बोथ स्ट्रेटजीज, पेपर ट्रेडिंग करो अगर ट्रेडर बनना है तो, चाहते हो एक एसआईपी स्टार्ट करो अगर इन्वेस्टर बनना है तो। और इसी के साथ साथ स्टार्ट स्मॉल, पहले स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करो और फिर ग्रेजुअली अपना एक्सपोजर बढ़ाओ, क्योंकि शुरुआत छोटी से ज्यादा बड़ी होती जाएगी, तभी आपको ये जर्नी भी अच्छे से समझ में आएगी। इसी के साथ साथ बुक्स पढ़ो, कोर्सेस लो और मार्केट के एक्सपर्ट्स को फॉलो करो। और साथ ही साथ आपको इवैल्यूएट रेगुलरली करना जरूरी है। अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो। अगर समझो कि आपकी स्ट्रेंथ किस डायरेक्शन में है, तो दोस्तों आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर, ये समझना आपको जरूरी है। और हर दिन आपका रोल क्या है, हर एक के लिए अलग तरीके की प्लानिंग, पेशेंस की जरूरत होती है। ये सारी चीजों को समझिए। और स्टॉक मार्केट ना एक ऐसा गेम है दोस्तों, जो सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो इसे समझकर और डिसिप्लिन के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया कि अगर स्टॉक मार्केट में अच्छे से अपने पैर जमाने हैं तो क्या क्या आपको करना चाहिए। और आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको टाइम पर मोटिवेशन दे सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।